जय माता दी। जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है गंगा दशहरा और इस गंगा दशहरा की पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं इस विशेष पावन पवित्र पर्व गंगा दशहरा के बारे में। वैसे जो हमारा पिछला अंक था उसमें हमने गंगा दशहरा के महत्व के बारे में जानकारी दे दी थी। फिर भी आज गंगा दशहरा का जो ये पावन पवित्र पर्व है, इसमें हम आपको कुछ जानकारी देंगे। तो आप जो हमारा ये अंक है इसे भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमने आज के दिन क्या दान पुण्य करना है तो जाने। सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2082 5 जून 2025, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, हस्त नक्षत्र और गुरुवार। आज इस पावन पर्व पर सभी श्रद्धालु माँ भगवती जगत जननी मोक्षदायिनी गंगा के प्राकट्य महोत्सव में पवित्र होने के लिए सभी तीर्थ स्थलों पर जाएंगे। सभी तीर्थ स्थलों में जहां माँ गंगा का तट है, माँ पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा में स्नान जरूर करें। जो साधक आज के दिन गंगा जैसे पवित्र स्थल पर नहीं जा सकते हैं, हरिद्वार जैसे पवित्र स्थल पर नहीं जा सकते हैं, गंगोत्री जैसे पवित्र स्थल पर नहीं जा सकते हैं, वह अपने घर में प्रातः काल में जो बाल्टी होगी जिसे आप नहाने के लिए ले जाते हैं, उसमें आप गंगा जल आज जरूर मिला लें। पवित्र होना ही सबसे बड़ा पर्व है। जो श्रद्धालु आज के दिन इस उत्तम महापर्व पर गंगा मैया के जहां भी पवित्र तट है वहां पर स्नान करता है, उसके जाने अनजाने में किए गए समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। आपने देखा होगा, यह जो हमारा मनुष्य जीवन है, मनुष्य रूप में इंसान हर प्रकार के गलती करता है। मनुष्य यदि गलती न करे तो मनुष्य क्या है, भगवान हो जाएगा। और जो यह मनुष्य शरीर हमें मिला है, क्या है, बड़े भाग मानस तनु पावा। जो यह मनुष्य शरीर है, यह हमें क्या है, बड़े दुर्लभ से मिला है। और इस मनुष्य शरीर में हमें क्या करना है, मोह माया के साथ साथ क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है। और भगवान की भक्ति के साथ साथ हमने क्या करना है, जो आज का ये विशेष पर्व है माँ गंगा का है। और माँ गंगा को क्या कहा जाता है, मोक्षदायिनी। नमामि गंगे तपपाद पंकजम सुरासुरे वंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नराणम। तो माँ गंगा मोक्षदायिनी है। और जो हमें यह शरीर मिला है, इस शरीर के लिए देवतागण भी तरसते हैं कि हमें यह क्या है, मनुष्य रूप का शरीर मिल जाए। तो हमें इस मनुष्य रूप में क्या करना है, पाप तो हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं, यह पुण्य क्या है, हमारे आगे के कर्मों को पवित्र करता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, इसी जन्म के नहीं पूर्व जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं ना, तब जाके हमें क्या है, ऐसे शुभ पर्व पर क्या है, स्नान करने का, दान पुण्य करने का मौका मिलता है। इस मानव शरीर में हमें आहार निद्रा भयमेथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम। पशु भी ये सब क्रियाएं कर सकता है। आहार मानी भोजन ग्रहण करना, निद्रा मानी सोना, आहार निद्रा भय मेथुनम च, मेथुन मानी संसार की उत्पत्ति। तो ये सब क्रियाएं क्या है, पशु भी करता है। पर मनुष्य में क्या दिव्य अलग है, मनुष्य के अंदर सोचने की क्षमता होती है, समझने की क्षमता होती है। और जो हम बातें आपको बता रहे हैं, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। हमने अपने पिछले अंक में
माँ गंगा के प्राकट्य दिवस की, माँ गंगा के अवतरण दिवस की, जिसे हम आज गंगा दशहरा के महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। उस अंक में हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी थी माँ गंगा का पृथ्वी पर प्राकट्य कैसे हुआ, कैसे माँ गंगा पृथ्वी पर आई। आपने हमारा पिछला अंक देखा होगा, उसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। यदि आपने हमारा पिछला अंक किसी कारणवश नहीं देख पाए, उस अंक को भी आप पुनः देख लेना। आज आपके पास पूर्ण समय है और इस पूर्ण समय में आप माँ गंगा के महत्व के बारे में समझिए। माँ गंगा का पृथ्वी पर प्राकट्य कैसे हुआ। जब हमने सनातन धर्म में जन्म ले रखा है तो हमारा यह फर्ज भी बनता है हम सनातन धर्म को जाने। सनातन धर्म की विशेषता क्या है, माँ गंगा की विशेषता क्या है, क्यों माँ गंगा पृथ्वी पर आई। खैर छोड़िए, ये तो जानकारी योग्य बातें थी। आज के दिन आपने क्या दान पूर्ण करना है वह सुने। जो यह पवित्र गंगा दशहरा का पर्व है, आपने आज के दिन माँ गंगा में पवित्र होना है। पवित्र होने के बाद आपने सूर्यार्घ देना है। ओम सूर्याय नमः। जब आप सूर्यार्घ देते हैं इस मंत्र का उच्चारण करें। हो सके तो उसमें थोड़ा सा काले तिल भी मिला दें। उसके बाद आज आप अपने पितरों के लिए पितृ तर्पण, पिंडदान, गीता का पाठ, पुरुष सूक्त, यह सभी पाठ करवा सकते हैं। उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना बहुत ही उत्तम माना गया है। जो साधक आज के दिन अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करता है, स्वयं पितृ उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ में पितृदेवता उन पर प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। आज के दिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार तीर्थ स्थलों पर न हो सके तो अपने घर पर भी आप क्या करें, भंडारे का आयोजन करें। यह भंडारा आपके लिए अत्यंत पुण्य फलदायी माना जाएगा। आज के दिन आप अपने घर पर मीठा भोजन बनाएं और हो सके तो खीर बनाएं। खीर बनाना उत्तम रहेगा। और सबसे पहले ग्रास गौ माता को दें। उसके बाद जो पंछियां होती है, पंछियों को भोजन के रूप में वह मीठा भोजन दें। जो यह उपाय हमने बताए हैं आपको, यह उपाय बहुत अच्छे कारीगर साबित होंगे, आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। चलिए, आज की संध्या का समय हो चुका है। आप और हम माँ गंगा से जुड़ते हैं, पतित पावनी माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पाप हारि दुरिता ऋतरंगधारी, शैला प्रचारि गिरिराज गुहा बिदारी, झंकारिकारी हरिपाद रजोपहारी, गंगम पुनातु सततम शुभ कारिवारी। और YouTube पर हमारा माँ राज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र है, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हम आपको सनातन धर्म से नई नई बातें बताते हैं वह बातें आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी, वह जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। जय माता दी, जय माँ राज राजेश्वरी।